चलो भाई, टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ 7 डे का रिपोर्ट दोस्तों आई। यहां पे आखिर 7 दिनों में पुष्पा दी रूल ने क्या कमाई। दोस्तों ये मूवी ऑलरेडी 6 दिनों में एक इतिहास रच चुकी है। यानी कि गाइज यहां पे 1000 करोड़ तो वैसे कई मूवी ने दोस्तों किया है, लाइक RRR, पठान, जवान, यहाँ पे KGF चैप्टर 2, दंगल वगैरह, बाहुबली 2। लेकिन गाइज यहाँ पे इतने फास्टेस्ट 1000 करोड़ कमाना दोस्तों, ये कोई मतलब इवन यहाँ पे जो फास्टेस्ट थी बाहुबली पार्ट 2, उसका आधा दिन आप लोग मान सकते हो। मतलब आधा टाइम लगा, जो उसको 10 दिन लगा उसको 6 दिन लगा। तो कहीं ना कहीं इस स्पीड में दोस्तों इसने 1000 करोड़ किया है। मतलब जितने स्पीड में ये 1000 करोड़ दोस्तों की है, इससे तो बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं, जो ट्रेड पंडित हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि ये रुकेगी कहाँ। क्योंकि भाई आगे आने वाले समय में ऐसी कोई बड़ी मूवी नहीं है जो कि इसको रोक सकती है। मुझे तो गेम चेंजर का ही लग रहा है कि हाँ, इस तेलुगु मूवी को वही तेलुगु मूवी दोस्तों रोक सकती है, अगर कोई रोक सकती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे इस मूवी ने इस माइलस्टोन को दोस्तों हासिल किया है। लेकिन अब ये नेक्स्ट माइलस्टोन के दोस्तों तरफ जा रही है, और वो है 1500 करोड़। दोस्तों आपको बता दूं, 1500 करोड़ कोविड के बाद किसी मूवी ने नहीं किया। लाइक अगर आप लोग पठान, जवान या फिर RRR की भी बात कर लो, KGF की भी बात कर लो, RRR का कुछ शायद जापान के नंबर मिलाने के बाद 1350 या 1400 करोड़ कुछ था। तो गाइज यहाँ पे क्या इस वीकेंड, अभी गाइज कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या इन 3 दिनों में ये मूवी 1500 करोड़ के नज़ारे दिखा देगी? तो अगर ऐसा हो गया या गाइज, अगर ये मूवी मंडे के ऑफिशियल पोस्टर में 1500 करोड़ या फिर 1450 करोड़ कर लेती है, फिर तो मैं डेफिनेटली गाइज श्योर हूँ कि ये लाइफ टाइम में हमको दिखा देगी आराम से यहाँ पे 2000 करोड़ के नज़ारे, वो भी फर्स्ट फेज में। लेकिन बेसिकली गाइस कल का अर्ली एस्टिमेट कैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करने आए हैं कल की रिपोर्ट के ऊपर। यानी कि कल डे 7 के दिन दोस्तों इसके अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं, किस किस वर्जन से ये क्या कमा रही, रात की ऑक्यूपेंसी बेसिकली कैसी रही। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि रात का सिनेरियो क्या रहा, ट्रेड क्या कह रहा है, मेकर्स क्या कह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे तेलुगु की बात करते हैं तो इवनिंग 37 था, रात को गिर गया भाई 35%। लेकिन फिर भी दोस्तों इस ऑक्यूपेंसी से ये जो मूवी है ये 9 करोड़ तो दोस्तों एटलीस्ट कर ही रही है। हाँ 10 करोड़ शायद मुश्किल हो, 9 करोड़ तो कर रही है, ये ट्रेड कह रहे हैं अपने मुंह से। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी वर्जन की बात करते हैं तो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इसकी 38 थी हिंदी वर्जन की, और रात को दोस्तों ये मामला 51 चला गया। हालांकि मुझे 55% की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, 50 से तो ऊपर गया। जहां मुंबई दोस्तों इवनिंग में 40 था, तो रात को 60% की हाजिरी लगी दोस्तों, लगभग 1315 शोज। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली NCR की बात करते हैं तो 33% की ऑक्यूपेंसी यहाँ इवनिंग थी, तो नाइट दोस्तों ये 33 रहा, यानी कि सेम रहा। दिल्ली में रिस्पॉन्स तो अच्छा है, लेकिन उस तरीके का भयंकर नहीं, क्योंकि इसके पास शोज ज़्यादा हैं दोस्तों। अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो पुणे वासी तो भाई पागल ही हो गए हैं। 45% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इवनिंग थी, रात को 70 पहुँच गया, 70%। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बेंगलुरु की बात करते हैं 37 था दोस्तों यहाँ पे इवनिंग, रात को 45% की ऑक्यूपेंसी चली गई। हैदराबाद 29% की दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, यहाँ पे नाइट 43 दोस्तों चला गया। दोस्तों अगर हम लोग कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में रात को गिर जाता है, 46 था दोस्तों इवनिंग, तो नाइट 28% की ऑक्यूपेंसी रही। चेन्नई में रात की ऑक्यूपेंसी 29% की दोस्तों रही। अगर हम लोग सूरत की बात करते हैं, मैंने क्या कहा था दोस्तों अहमदाबाद और सूरत के लिए, आप लोग एक बार मेरा वो गाइस जो वीडियो है उसको रिमाइंड करके देख लेना कि 100% की ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। तो अहमदाबाद 31 था, नाइट को 66 पहुंच गया। और सूरत की देखो भाई, सूरत दोस्तों 30 था और रात को 70 पहुंच गया, इवन डबल से भी ज़्यादा। अगर हम लोग जयपुर की बात करते हैं 49% की दोस्तों इसकी ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग की, नाइट को थोड़ा जंप तो लगा, उतना खुल के नहीं, 51% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ दोस्तों इवनिंग 28 तो नाइट 31। भोपाल 48% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी इवनिंग, नाइट 65, अच्छा खासा ग्रोथ कहूँगा दोस्तों। यहाँ पे लखनऊ 53% की ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग की, रात को 295 शोज। तो आप लोग कहोगे कि यार बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी दोस्तों बढ़ी है, क्या आ सकते हैं इस तरीके के गाइज नंबर, मतलब इस ऑक्यूपेंसी से नंबर। तो मैं तो रात को भाई 32 करोड़ बोल के गया था, मैंने 32 करोड़ में मोहर लगा दी थी। ट्रेड कह रहा था 29 करोड़, लेकिन दोस्तों अब ट्रेड खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भाई ये मूवी 30 करोड़ करेगी, 30 करोड़। इसका मतलब मेकर्स अगर 32 करोड़ का नंबर देते हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। गाइस यहाँ पे ट्रेड का कहना है ये मूवी 30 करोड़ करेगी, 29 करोड़ 29। मेरा कहना है 31 से 32 करोड़। और गाइस यहाँ पे ट्रेड तमिल के लिए 2 करोड़ की बात कर रहा है। गाइस तमिल की जो बातें हैं
वो 2 करोड़ की हो रही है। कनाडा से 60 लाख, मलयालम से 40 लाख, 40 लाख रुपए। तो गाइज ये मूवी कुछ एक बार फिर से 18-20% का ड्रॉप ले रही है। ज़्यादा ड्रॉप नहीं कहेंगे इसको गाइज, यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक ठाक ड्रॉप है। जहाँ 51.5% करोड़ की कमाई इसने की थी भाई ट्यूसडे, तो वेडनेसडे को ये ट्रेड 42 करोड़ की बात करें 9 करोड़ गिर रहा है। इतना गिरना स्वाभाविक है क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ये मूवी जांट कमाई कर रही है। तो ये मूवी टोटल दोस्तों तेलुगु से 232 करोड़ 75 लाख पहुंच जाएगी अगर इस तरीके के नंबर आते हैं, 9 करोड़ आती है कल की। दोस्तों अगर हम हिंदी की बात करते हैं 298.10 करोड़, यानी कि 300 करोड़ ट्रेड तो नहीं करा, मेकर्स के नज़रों में तो आराम से दोस्तों इस मूवी की कमाई 405 करोड़ हो गई होगी। क्योंकि अगर ये मूवी 30 करोड़ भी कमाती है तो भाई 375 करोड़ तो इसके 6 दिनों के नंबर थे, तो 405 करोड़ लिख के रख लो। हालांकि 407 करोड़ होगा, देखते हैं कि तरह आदर्श क्या रिपोर्ट देते हैं। दोस्तों यहाँ पे तमिल 39 करोड़, कनाडा 5.05 करोड़, मलयालम 12.10 करोड़। इस तरीके का कुछ सीन, इस तरीके का गाइस कुछ सिनारियो। बाकी अगर हम लोग बात करें कि ओवरसीज वर्ल्ड वाइड से क्या आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो देखो भाई 42 करोड़ ट्रेड कर रहा है, मुझे हिंदी के 2 करोड़ और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। यानी कि मैं गाइज यहाँ पे तेलुगु का 9 करोड़ तो मान लूँगा, लेकिन हिंदी का मुझे 32 करोड़ दिख रहा है। तो गाइज ये कुछ 44 करोड़ एज ट्रेड नेट कलेक्शन। इसका गाइज अगर हम लोग ग्रॉस ढूंढेंगे तो ऊपर से 8 करोड़ तो बनेगा ही, यानी कि 52 करोड़। मैं रात को जो बात बोल के गया गाइज, अभी 100% वही चीज दोस्तों सामने आ रहे हैं। यानी कि 52 करोड़ दोस्तों ये जो मूवी है ये एज नाउ ग्रॉस इंडिया में दोस्तों कमा रही है। मेकर्स ने 1002 करोड़ का दोस्तों पोस्टर दिया था, भयंकर पोस्टर, फास्टेस्ट 1000 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली ये गाइज पहली इंडियन मूवी बनी। अगर हम लोग दोस्तों देखें 52 करोड़ ओवरसीज से क्या आ सकता है, तो गाइज देखो मेकर्स ने जिस तरीके से 1003 करोड़ का 2 करोड़ का रिपोर्ट दिया, इसका मतलब यह है कि ये 10 करोड़ से ऊपर कर रही है। रात को मैं 10 करोड़ का दोस्तों प्रेडिक्शन लगा गया। मैं इस वक्त अगर मैं बहुत भी दोस्तों कम से कम लेता हूँ, फिर भी ये मूवी 8 करोड़ तो करेगी ही करेगी। यानी कि 60 करोड़ का दोस्तों इसका वर्ल्ड वाइड कल का रहा है, यानी कि डे 7 का। क्या कमाया था इस मूवी ने दोस्तों, लगभग 1002 करोड़। तो 1062 करोड़ की दोस्तों इसकी कमाई ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की हो गई है। और ये मूवी 1050 करोड़ जो गाइज पठान के लाइफ टाइम ने जो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन का था, उसका रिकॉर्ड को दोस्तों ये नेस्तो नाबूद कर चुकी है। उसके रिकॉर्ड को गाइज ये बीट कर चुकी है, ऑफिशियली मान लो। क्योंकि कितना भी कम होगा 1060 करोड़ तो आएगा ही आएगा। तो गाइज यहाँ पे कल का टोटल कलेक्शन कुछ इस तरीके का था। अब सारी निगाहें दोस्तों इसके इस वीकेंड के ऊपर है। मान के चलो कि गाइज इस मूवी ने 7 दिनों तक 1062 करोड़ की कमाई कर ली है। आज के अगर हम लोग नंबर सुबह सुबह दोस्तों हवा में तीर मार दें इसके ऊपर, इसके बाद एक हम लोग एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट भी लेके आएंगे। तो गाइज अगर बहुत भी कम, अगर कुछ बहुत बुरा भी होता है 50 करोड़ तो कमाएगा ही कमाएगा। फिर गाइज ये मूवी फ्राइडे को लगभग 45 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड से करेगा ही करेगा दोस्तों। फिर आ जाता है इसका सैटरडे, ये गाइज 45 करोड़ लगभग 20 करोड़ ऊपर भाग सकता है, यानी कि 65 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग संडे का देखें तो गाइज ये 80 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कर सकता है, यानी कि गाइज यहाँ पे 1300 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है। क्या कहीं चांस है कि 1400 करोड़ 1450 करोड़ हमें मंडे तक देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर 1400 करोड़ टच करती है तो भाई 2000 करोड़ दोस्तों इसका श्योर है। बताओ क्या है कहना, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।